नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी नाग पंचमी की पूजा के बारे में। किस तरह से नाग पंचमी की पूजा हमें करनी चाहिए, उसमें क्या क्या हमें सामग्री हमारे को जरूरत पड़ेगी। तो आज इसके बारे में ही मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, नाग पंचमी जो है वो 20 अगस्त को रात को 12:23 पर आरंभ हो जाएगी, जो कि 21 अगस्त सुबह 21 अगस्त को रात को 2:01 तक ये रहेगी। तो इसीलिए हम 21 अगस्त को ही मनाएंगे ये नाग पंचमी तिथि, क्योंकि जो तिथि उदया तिथि होती है, जिस तिथि में सूरज निकलता है उसी तिथि को हम मानते हैं। जिस तिथि में सूर्य अगर एक बार भी ना निकले तो उस तिथि को हम नहीं मनाते। तो 21 अगस्त 2023 दिन सोमवार को ये हम नाग पंचमी का त्योहार मनाएंगे। तो ये त्योहार सोमवार के दिन पड़ने के कारण बहुत ही विशेष हो जाता है, क्योंकि सोमवार का दिन एक तो बाबा भोलेनाथ का, दूसरा उनके गले में जो वासुकी नाग रहते हैं, तो इस वजह से ये सर्पों का भी दिन माना जाता है। तो सोमवार का दिन पड़ने से ये नाग पंचमी का जो त्योहार है ये बहुत विशेष हो जाता है, और हमें इस दिन इस जो पूजा को करने से हमारे विशेष लाभ भी होंगे। तो हमें किस तरह पूजा करनी है, क्या करना है हमें पूजा में। तो देखिए, सबसे पहले तो जब हम पूजा करने बैठे तो अपने स्नान आदि मतलब शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान आदि अपना करके उसके बाद में हम एक मतलब लाल या पीले वस्त्र धारण करें, मतलब नीले काले ना करें आप, बाकी जो भी वस्त्र धारण करें। तो उसके बाद हम जैसे सरवर धो लें, आप सिर धोकर और अपने शुद्ध वस्त्र धारण करके पूर्वाभिमुख होकर आप अपने घर में पूजा करेंगे। यदि आप घर में पूजा कर रहे हैं तो आपको मिट्टी के का नाग बनाना पड़ेगा, जो जैसे पंचमुखी नाग भी बना सकते हैं आप, एक मुखी भी बना सकते हैं। तो मिट्टी ले लीजिए आप कच्ची अच्छी सी। तो उस मिट्टी को मतलब जो पहले दिन ही उसको अच्छे से पानी में भिगो दीजिए, उसके दिन उस दूसरे दिन आप उसको अच्छे से गूंद के और एक सांप का आकार दे दीजिए, जो ऐसे लेटा हुआ और फन जो है उसके ऊपर की तरफ रहे। फिर आप उसको जब वो थोड़ा सा सूख जाए उसके बाद आप उसको पीले रंग से रंग दीजिए, उसमें फिर जो उसकी आंख बना दीजिए और उसमें बीच में जो भी आप जैसे टिक्की वगैरह सी बनाते हैं ब्लैक सी, इस तरह से आप कर दीजिए। उस जो सांप जो आपने बनाया है उसको आप फिर एक किसी उठा के जैसे किसी बर्तन में रख लीजिए जहाँ पर आप पूजा करेंगे, फिर उस चौकी के ऊपर उसको रख दीजिए। तो देखिए, या तो आप बना लीजिए, मिट्टी का बना लीजिए। यदि मिट्टी का नहीं बना सकते तो आप फोटो भी लगा सकते हैं। अगर प्रतिमा मिलती है उसकी मतलब विग्रह कोई जैसे मूर्ति मिलती है तो आप वो भी उसको भी लाकर आप उसकी पूजा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप पूजा करने बैठेंगे तो पूर्वाभिमुख होकर बैठिए, और भोलेनाथ, माँ पार्वती और गणेश जी की जो फोटो है उसे भी आप रख लीजिए साथ में। और फिर उसके बाद में आप लाल कपड़ा बिछाइए। लाल कपड़ा बिछाने के बाद में आप जो आपने फोटो रखी है भगवान भोलेनाथ की उसे भी रखिए। उसके बाद में आपने जो सर्प बनाया है, नाग बनाया है, उसे रखिए। उसके बाद उनको आप कच्चे दूध में घी और चीनी मिलाकर आप उसको नहलाइए, अभिषेक कीजिए उसका, नाग देवता का। उसके बाद में आप उनको चंदन, रोली, इत्र, अबीर, गुलाल ये सब चढ़ाइए। आप पंचामृत भी तैयार कर लीजिए, आप पंचामृत का भी भोग बनाइए। उसके बाद में आप क्या कहते हैं, खीर बनाइए आप। और कच्चे दूध में ही चीनी डालकर आप उनको पिलाना, जो मतलब भोग लगाया जाता है। और देखिए, प्रतिमा को ही हम कच्चे दूध का भोग लगाते हैं। वैसे सर्प को आप कभी भी भोग मत लगाना, जो जीवित होते हैं, जैसे सर्प जो सपेरे लेके घूमते हैं जैसे उस दिन, तो उस दिन आप उनको दूध ना पिलाएं, क्योंकि सर्प को दूध पिलाने से सर्प की मृत्यु भी हो जाती है, दूसरा सर्प के उसके लिए अच्छी भी नहीं रहता। इसलिए सर्प में के लिए वैसे दूध पिलाना उसके लिए अच्छा नहीं होता। तो आप जो उनकी प्रतिमाएं मंदिर में जाएं तो मंदिर में पूजा करें, यदि आप घर में कर रहे हैं तो घर में भी मिट्टी की आप अपनी प्रतिमा ले आइए, उसी की पूजा करें।
फिर आप क्या कीजिए, आपने टीका तिलक कर दिया, आपने दूध और घी और चीनी मिलाकर उनका अभिषेक कर दिया। उसके बाद में आपने जैसे गंगा जल भी डाल दिया, उसके बाद आप जल की धार दे दीजिए। जैसे आपने उसको नहलाया है तो उस तरह आप एक जल की धार भी दीजिए सांप देवता को। फिर आप उसमें उनके ऊपर जैसे पीला चंदन, सफ़ेद चंदन, इत्र, रोली, ये सब आप उनको लगाइए। उसके बाद में आप जनेऊ चढ़ाइए। जनेऊ चढ़ाने के बाद में आप उनको 5 फल, पंचमेवा और जो आपने मिठाई मंगा रखी है वो भी चढ़ाइए उनको, और दूध का भी भोग लगाइए। इस तरह से आप पूजा करें। उसके बाद में आप फूल चढ़ाइए, फूल भी चढ़ाएंगे भगवान को। तो इनको सफ़ेद फूल, नाग देवताओं को सफ़ेद फूल जैसे चढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, सफ़ेद फूल से ही अधिक प्रसन्न होते हैं। फिर आप उसके बाद में दीपक जलाइए। दीपक आप सफ़ेद बाती का ही लगाएं और जो लेटी हुई बाती होती है उसी का दीपक लगाएं। उसके बाद में आप आरती करें। आरती आप भोलेनाथ की कीजिए। ओम जय शिव ओंकारा जो आरती होती है बाबा भोले की कीजिए। आप फिर इनके मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, नाग देवता के मंत्र का भी। और उसके बाद में फिर आप अपनी झोली फैलाकर अपनी मनोकामना भी बोलिए। तो आप इस तरह से पूजा कीजिए नाग देवता की। जिनका कोई कुंडली में सर्प दोष हो, जैसे काल सर्प दोष होते हैं, तो यदि इस दिन इनकी पूजा की जाए तो काल सर्प दोष का भी नाश होता है। यदि किसी की कुंडली में राहु केतु का भी अगर दोष में हो तो ये पूजा करने से उनका जो राहु केतु का जो प्रभाव होता है कुंडली में वो भी नष्ट हो जाता है। तो इसमें एक उपाय और भी कर सकते हैं, जैसे चांदी के आप नाग नागिन का जो जोड़ा बना लीजिए और वो सांप ऐसे फन वाले जैसे लेटे हुए सांप जो होते हैं उस तरह से आप बना लीजिए। और उस दिन तो सबसे अच्छी बात यह है कि सोमवार भी पड़ रहा है, तो सोमवार वाले दिन आप जो नाग नागिन का जोड़ा लेकर और शिव मंदिर में आप उनको चढ़ा कर आइए। यदि कोई काल सर्प दोष है या राहु केतु की भी दशा चल रही है तो उससे ये दशा भी आपकी खत्म हो जाएगी और राहु केतु का जो दोष है वो भी खत्म हो जाएगा। और वंश वृद्धि के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। इस दिन यदि आपको कहीं जैसे सांप दिख भी जाए तो उसको किसी धारदार वस्तु से कभी उसे नुकसान ना पहुंचाएं और मतलब किसी को जैसे उसे मारे ना, उसको अच्छे से पकड़ के और किसी डब्बे में बंद करके जैसे या सपेरे को करके आप उसको हटा दें, उसको उस दिन मारे ना। और बल्कि जिस समय आप पूजा कर रहे हो तो कामना करें कि हे प्रभु, हे नाग देवता, आप अपने लोक में ही रहें, हम उसी तरह से वहीं पर रहकर हमें आप आशीर्वाद देते रहें। तो इस तरह से आप कामना करें। फिर आप उसके बाद में सारा जैसे आपने पूजा पाठ सब कर ली तो उसके बाद में फिर जो आपने प्रसाद लगाया है उसमें से थोड़ा प्रसाद आप किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं और थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रख लीजिए। तो इस तरह से आप पूजा करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ भी होगा और आपकी जो भी घर में दोष, ग्रह दोष, बाधा चल रही है ये भी खत्म हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आपके लिए ये नाग पंचमी का त्यौहार मंगलमय हो, बहुत ही शुभदायक हो। आपके घर में जो भी यदि कोई ग्रह बाधा चल रही हो तो इसके करने से आपके घर की सारी ग्रह बाधाएं दूर हो जाएं। इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव। लाइक करें हमारी वीडियो को, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपके पास हमारी वीडियोस जल्द से जल्द पहुंचेंगी। जय माता दी।